भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा और विश्वास के महत्व को समझाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा का प्रकार 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसकी मानसिकता और गुणों के आधार पर बदलती है और यह उसकी पूजा, आचार और जीवन के तरीके पर प्रभाव डालती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किसी भी व्यक्ति की आस्था का उद्देश्य और उसका स्वरूप उसकी आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है। इस अध्याय के माध्यम से जीवन में सही श्रद्धा और विश्वास को कैसे अपनाया जाए, इसे समझाया गया है, जिससे आत्मा की शुद्धि और दिव्यता की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं श्रद्धा के 3 प्रकारों का विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा, जो हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होते हैं। ये श्रद्धा तामसी, राजसी और सात्विक होती है। इनकी पहचान उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों, विचारों और उनके अंतर्निहित उद्देश्य से होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि व्यक्ति की श्रद्धा का प्रकार उसकी प्रकृति, गुणों पर निर्भर करता है और ये गुण उसे आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। इन गुणों के अनुसार व्यक्ति किसे पूजता है, किसका आदर करता है और किस उद्देश्य से कार्य करता है, यह निर्धारित होता है। तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति अज्ञान, भ्रम और अंधविश्वास से घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति अंधविश्वास के चलते बुरे कर्म करते हैं और अपनी श्रद्धा को गलत मार्गों पर लगाते हैं। वे प्राचीन और जटिल रिवाजों का पालन करते हैं, जो न केवल उन्हें भटकाते हैं, बल्कि उनके जीवन को हानिकारक भी बनाते हैं। वे अधर्म में लिप्त रहते हैं और उनके कर्म सच्चे ज्ञान से दूर होते हैं। तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति अधिकतर पाप और अंधविश्वास की ओर झुका रहता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति कमजोर और अशांत रहती है। राजसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति कर्मों में फल और सफलता के प्रति अधिक आकृष्ट होता है। उनका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना और जीवन में सफलता प्राप्त करना होता है। वे अपने कर्मों के द्वारा किसी तरह की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं और उनके कर्म संसारिक लाभ की प्राप्ति के लिए होते हैं। उनका विश्वास केवल बाहरी चीजों पर होता है, जैसे कि यज्ञ, पूजा या अन्य धार्मिक कर्मकांडों में। ये लोग सुख और दुख के बीच झूलते रहते हैं और अधिकतर उथल्ले या अस्थायी खुशियों में लिप्त रहते हैं। सात्विक श्रद्धा सबसे शुद्ध प्रकार की श्रद्धा मानी जाती है। सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति अपनी श्रद्धा को केवल भगवान की भक्ति में लगाता है। विश्वास निराकार परमात्मा में होता है और वह जीवन के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति को अपने जीवन में स्थापित करने की कोशिश करता है। उसकी श्रद्धा पूरी तरह से सत्य, धर्म और शांति की ओर केंद्रित होती है। सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति न केवल स्वयं को सुधारता है, बल्कि अपने आसपास के समाज और दुनिया के लिए भी कल्याणकारी कार्य करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति अपने कार्यों में ईश्वर की इच्छाओं का पालन करता है और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन की सच्चाई और परम शांति की ओर अग्रसर होता है। अर्जुन ने पूछा कि श्रद्धा के विभिन्न प्रकार के प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जो लोग तामसी श्रद्धा से युक्त होते हैं, वे कभी भी अपनी श्रद्धा को सही दिशा में नहीं लगा पाते और न ही वे परमात्मा की सही पहचान कर पाते हैं। वे या तो अज्ञानी रहते हैं या फिर अपने अंधविश्वास के कारण परमात्मा की वास्तविकता से दूर रहते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। वे इस संसार के भौतिक लाभ के लिए कर्म करते हैं और सांसारिक खुशियों में खो जाते हैं। उनकी पूजा और श्रद्धा का कोई स्थिर उद्देश्य नहीं होता और उनका जीवन भटकाव में व्यतीत होता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग भगवान के प्रति पूरी भक्ति और समर्पण रखते हैं। वे जीवन के परम उद्देश्य की खोज में रहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसे लोग मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की प्राप्ति के लिए अपने कर्म करते हैं। वे अपनी पूजा को केवल आत्मा की शुद्धि और परम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करते हैं।
यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि श्रद्धा व्यक्ति के गुणों, कर्मों और विश्वासों का परिणाम है। यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक है, तो उसका जीवन शुद्ध और सत्य के मार्ग पर होता है, जबकि राजसी और तामसी श्रद्धा से व्यक्ति भटक जाता है और वह आध्यात्मिक उन्नति से दूर रहता है। भगवान की सच्ची पूजा, भक्ति और समर्पण ही जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की कुंजी है। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि श्रद्धा और विश्वास का प्रकार हमारी मानसिकता, कर्मों और आत्मा की स्थिति को प्रभावित करता है। हमारे कर्म और विश्वास के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं।